गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया सवेरा के 6 डे में आज हम लोग बात करेंगे खाने के बारे में। अभी तक आपने सुना हमें पानी कैसे पीना है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ हमारा खाना कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें खाना चाहिए। आप सब जानते ही हैं, खाने को हमें चबा के खाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। किताबों में भी पढ़ा है, काफ़ी लोगों से सुना है, पर हम जानते हैं ये अलग बात है, हम मानते कितना है ये बहुत बड़ी बात है। जानने में और मानने में बहुत फ़र्क है। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें जानते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। अप्लाई द नॉलेज बहुत काम करता है। खाने को जितना हम लोग चबाते हैं, जितनी बार हम लोग उसको आराम से खाते हैं, उतना हमारा जो सलाइवा होता है, हमारी लार जो होती है खाने के अंदर, वो हमारे खाने में मिक्स होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमें, अगर हम 32 बार खाने को चबा रहे हैं तो खाना पूरा पेस्ट बनता है, और पेस्ट बनता है तो उसमें हमारा सलाइवा होता है, वो मिक्स होता है। तो पेस्ट अगर हम दांतों से चबा के नहीं बनाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं चबाते, हमें बड़ी जल्दी होती है, हम लोग फटाफट से फिनिश करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे दांतों का काम है खाने को चबाने का। हमारे ईश्वर ने हमें दांत दिए हैं खाने को चबाने के लिए, पर हम अगर उसका यूज़ प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो वही खाने को पेट में जाने के बाद, आमाशय में जाने के बाद में बड़ी आंत में, बड़ी आंत को चबाना पड़ेगा जो चमड़ी से बनी हुई है। आप मुझे बताइए कि जो कैल्शियम के दांत हैं, जिनका मेन वर्क है वो चबाना है, अगर हम उससे वो काम अपना नहीं करवा रहे हैं तो हमारी बड़ी आंत में स्किन, चमड़ी जो बनी है उसका काम बढ़ जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, जो कि उसका नहीं है। वो सिंपल पेस्ट बनाने का काम करता है, लुगदी बनाने का काम करता है खाने को, और 1 घंटे तक प्रोसेस होता है उस जगह जाके खाना। तो आपने देखा होगा जब आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो वो खाना पेट में जाने के बाद में आपको पेट में पेन करता है, दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि बड़ी बड़ी आंत को वो काम करना पड़ता है, तो बड़ी आंत के ऊपर लोड आ जाता है। और जब वो खाना पूरी तरह पेस्ट बनता है तब प्रोसेस होता है, और छोटी आंत में जाके हमारे खाने के जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी को रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर आप खाने को प्रॉपर नहीं चबा रहे हैं तो आपके खाने के जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी को रिलीज़ नहीं होंगे, क्योंकि जब तक खाना पेस्ट नहीं बनेगा, जब तक उसको पेस्ट नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी को लगेंगे ही नहीं। तो आज के बाद एक थोड़ा सा अपने आप पे अप्लाई द नॉलेज करिएगा। नॉलेज तो आपको हो ही गया, लेकिन खाने को कभी भी है ना चबा के खाइए, आराम से बैठ के खाइए। कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट। आपको पता है ऑफिशियल भी हमें लंच के लिए 1 घंटा दिया जाता है, और हम क्या करते हैं 10 मिनट में खाने को फिनिश करते हैं। इसके बाद में स्क्रॉल करते हैं रील्स को, या हम बातें करते हैं, हम अदर वर्क करते हैं। तो उस समय का प्रॉपर यूज कीजिए। 24 घंटे जिस खाने की एनर्जी, जिसकी न्यूट्रिशन की वजह से हमारा शरीर काम कर रहा है, उस 24 घंटे की टाइम पीरियड में कम से कम 30 मिनट्स अपने खाने को तो दीजिए। हमारा भोजन अगर प्रॉपर होगा तो हमारा शरीर भी प्रॉपर होगा, हेल्दी न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो लाइफ भी हेल्दी होगा। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। आज तक हम लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, बट हमारा शरीर है, जान है तो जहान है ना। तो हमारे शरीर के लिए ही अगर हम लोग अपना समय नहीं देंगे तो हमारा परिवार या हमारे जो भी हमारे बिजनेस के लिए हम लोग कैसे समय दे सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेरे हिसाब से। आप कितने लोग इस टॉपिक को पहले से जानते थे? अच्छा, जानते थे, पर मानते कितने थे? अप्लाई कितने करते थे? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेजेस से मुझे ये पता चलता है कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें कि हाँ, ये मैं जानता था लेकिन मानता नहीं था, या मुझे ये पहली बार पता चला। अगर आप इस तरह से मुझे अप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है मैं आपके लिए कल जो टॉपिक बनाने वाला हूँ वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। बिकॉज़ मेरा जो नॉलेज है वो मेरे साथ फिनिश हो जाएगा। मैं जानता हूँ ज़िंदगी लिमिटेड है,
कब कहाँ किस दिन क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन मेरा ज्ञान अगर आपके किसी के काम आ जाएगा, किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिकॉज़ मैं इस दुनिया में अगर कुछ छोड़ के जाऊंगा तो मेरा ज्ञान ही होगा। और इसी वजह से मैंने ये नया सवेरा में अपने टॉपिक को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। थोड़ा सा टाइम मैं आपका ज़्यादा ले रहा हूँ और मैं वीडियो में लाइव आ रहा हूँ। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आप मुझे ज़रूर हेल्प करिएगा, बताइएगा ज़रूर, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका आज का दिन बहुत शुभ रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।